नमस्कार। आप लोगों को अगर कभी भी कोई भी टेक्निकल सॉफ्टवेयर या टेक्निकल डेटा, टेक्निकल एनालिसिस संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता रहे तो आप लोग हम लोगों का ऑफिस में फ़ोन करके इसके बारे में डिटेल पता कर सकते हो। मैं नीचे ऑफिस का फ़ोन नंबर दे दूंगा। अब आज का एपिसोड मैं शुरू करता हूँ। डे ट्रेडिंग में सेक्टोरियल इम्पैक्ट क्या होता है, आज इस विषय में थोड़ा मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, हम लोगों का कंप्यूटर साइंस में एक चीज होता है जिसको कहा जाता है डेटाबेस। हम लोग कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो या किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो, हम लोग उस सॉफ्टवेयर में जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में कहीं ना कहीं तो हम लोग रखते होंगे। जहां पे हम लोग वो इंफॉर्मेशन रखते हैं उस जगह को कहा जाता है डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस बेसिकली फाइल ही होता है। जिस तरह से नोटपैड फाइल या एक्सेल फाइल होता है उसी तरह का फाइल ही होता है, लेकिन उसको इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल कहा जाता है। इंडेक्स के हिसाब से सजाया हुआ। बहुतों के दिमाग में ये बात घुसा नहीं, मैं जानता हूं। मार्केट में हम लोग हमेशा देखते हैं जब भी शेयर मार्केट मूव करता है वो एक ग्रुप में मूव करता है। मान लीजिए आज किसी कारण से सुबह एसीसी मान लीजिए मूव कर रहा है या अल्ट्राटेक सीमेंट मान लीजिए मूव कर रहा है, तो यकीन मानिए कि मार्केट में आज सीमेंट का शेयर का सेक्टर में बहुत कुछ होने का संभावना बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए आज एचडीएफसी बैंक में कुछ हो रहा है तो यकीन मानिए बैंक में, खास करके प्राइवेट बैंक में एक हलचल होगा। अब हम लोगों का बेसिक काम होगा, जो लोग मार्केट में डे ट्रेडिंग का शौकीन है, डे ट्रेड करना बहुत पसंद करते हैं, वे लोग डे ट्रेड करने से पहले सेक्टोरियल मूव पकड़ने का कोशिश करिए, आगे जाके फायदा मिलेगा। मान लीजिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हर एक सेक्टर का जो लीडर है वो क्या करने का कोशिश कर रहा है उसको पकड़ना आप लोगों को होगा। हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव सामने चल रहा है और उसके पीछे उसका जितना चेले चपाटे हैं सब उसके पीछे पीछे मूव कर रहा है। यही चीज योगी जी के साथ चल रहा है और यही चीज सबके साथ हो रहा है। मतलब लीडर हमेशा पहले मूव करेगा और बाकी सब उसको फॉलो करते हुए चलेगा। मार्केट ये चीज बहुत 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 खूबसूरती के साथ फॉलो करता है। कभी भी आप देखेंगे कि स्टेट बैंक मूव कर रहा है तो हमेशा यकीन मानिए कि इसका मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब आगे जाके देर सवेर कनाडा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इंडियन बैंक हो, ये सब में मूवमेंट होगा ही। तो आपको या आप लोगों को मेन जो चीज करना है कि पर्टिकुलर कोई एक सेक्टर का लीडर का चाल चलन को थोड़ा फॉलो करिए। ये अगर आप लोग पकड़ लिए तो यकीन मानिए आप लोगों का डे ट्रेडिंग में करीब करीब 70% शुद्धिकरण हो जाएगा। अब जैसे स्टेट बैंक का मूवमेंट आपका पता चल गया है तो आपके पास करने के लिए दो चीज है। या तो आप स्टेट बैंक में पोजीशन लीजिए, हालांकि वहां पे कभी कभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवर में नहीं रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? हम लोगों का मार्केट में हमेशा एक चीज कहा जाता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर कोई सही तरीके से फॉलो कर पाए तो उसका ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा निखार आ जाता है। अर्थात मैं मान लीजिए 1 रुपया प्रॉफिट लेना चाहता हूं या उसके अगेंस्ट में मैं कितना रुपया लॉस लेना चाहता हूं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नॉर्मली कहा जाता है कि मैं अगर 3 रुपया प्रॉफिट लूंगा तब मैं उसके अगेंस्ट में 1 रुपया नुकसान झेलने का स्थिति में रहूंगा। इसको दो भी किया जा सकता है, मतलब 2 रुपया प्रॉफिट के अगेंस्ट में मैं 1 रुपया रिस्क लूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट लेने का
जगह ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर 1 रुपया प्रॉफिट लूंगा और उसके अगेंस्ट में मैं 1 रुपया ही लॉस लूंगा, तो मेरा ये बिजनेस, अगर मैं इसको बिजनेस मानूं तो मेरा ये बिजनेस लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं रह जाएगा। तो मैं 2 रुपया प्रॉफिट ले रहा हूं, उसके अगेंस्ट में मैं 1 रुपया का रिस्क ले रहा हूं। इसको कहा जाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो मैं जैसे ही पकड़ में आ गया कि स्टेट बैंक के माध्यम से आज एक हलचल हो रहा है, तो पहला चीज मुझे सोचना यह होगा कि स्टेट बैंक में हलचल हो रहा है, इसका मतलब पीएसयू बैंक में आज कुछ होगा। मतलब पीएसयू बैंक सेक्टर आज के फोकस एरिया हो सकता है मेरा ट्रेडिंग के लिए। तो मेरा काम यह होगा कि स्टेट बैंक का हलचल देखते हुए मैं स्टेट बैंक में एक पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं, ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए। दूसरा ये किया जा सकता है, मैं उसी सेक्टर का 2, 3 या 4 नंबर आइटम जो है उन लोगों को थोड़ा फोकस में लाऊंगा, उन लोगों के ऊपर नजर ज्यादा जमाऊंगा। अब कनाडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक, ये तीनों पीएसयू बैंक में स्टेट बैंक के पीछे पीछे आएगा। हम लोगों का काम यह होगा कि मैं अगर स्टेट बैंक को मूव करते हुए देखते हुए मैं स्टेट बैंक में पोजीशन नहीं बना रहा हूं, तो मुझे करना यह होगा कि मैं ऑब्वियसली कनाडा बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो या इंडियन बैंक हो, इनमें मुझे पोजीशन लेना होगा, क्योंकि देर सवेर स्टेट बैंक का मूवमेंट इन सब के अंदर भी उसका एक संचालन होगा। तो इसके चलते मेरा होगा ये कि मैं पर्टिकुलर एक सेक्टर मेरे लिए आज के तारीख में एक फोकस एरिया बन जाएगा। वही अर्जुन का बात, मुझे पंछी का आंख दिखाई दे रहा है गुरुदेव। तो इसके चलते बाकी मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपका ध्यान से हट जाएगा। आपका एरिया पूरा प्रिसाइज हो जाएगा और इस प्रिसाइज एरिया से आपको प्रॉफिट निकालना काफी आसान हो जाएगा। हम लोगों का दिक्कत यह होता है कि मार्केट में एनएससी में 1700 शेयर है, हम लोग ध्यान नहीं लगा पाते हैं किसके अंदर मुझे मूवमेंट करना होगा। अगर मेरे सामने एक एरिया होता है, कोई पर्टिकुलर सेक्टोरियल व्यू रहता है, तो मेरे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप लोग इस तरीके का चर्चा अगर कर पाओ, धीरे धीरे अपने अंदर इस तरह का खूबसूरती ला पाओ कि आप सेक्टोरियल मूव पकड़ने का स्थिति में चले जाओगे, तो हर रोज नहीं तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन आपको एक बड़ा पैसा निकाल के ले जाने का मौका मार्केट देता है। इस तरीके से आप अगर चर्चा करोगे सेक्टर पकड़ने का, सेक्टोरियल मुख पकड़ने का, तो मैं मानता हूं कि आपका डे ट्रेडिंग काफी शुद्ध हो जाएगा। आशा है आज का एपिसोड में मैं डे ट्रेडिंग में सेक्टोरियल इंपैक्ट कैसे पकड़ा जाता है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा कुछ सिखा पाया। धन्यवाद।